हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सोशल स्टडी में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में आप पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस तरीके से उगाई जाती हैं, और जो लाइव स्टॉक से मतलब है जो पालतू जानवर जिनसे हम अपना जीवन यापन करने के लिए सामान इकट्ठा कर सकते हैं, वो सब लाइव स्टॉक में आते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, रियरिंग एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर से मतलब है ज़मीन को बार बार से जोतना और उसकी फसल उगाना। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड इसमें आपका फिशिंग वगैरह, आपकी भेड़ बकरियां मवेशी वगैरह ये सब आ जाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो लगभग 2/3 हिस्सा जो है भारत का वो किसान है और खेती करता है। ठीक है। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन देयर लाइवलीहुड। अलग अलग तरीके के अनाज उगाना ही उनकी जीवन यापन करने की तरीका है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके की खेती है, लोगों को फूड खाना देती है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल तैयार करती है, क्योंकि आपको पता है कुछ पेड़ ऐसे हैं जो रबड़, प्लास्टिक ये सब प्रोड्यूस करते हैं जिनसे अलग अलग प्रोडक्शन को मदद मिलती है। इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट, रिच फर्टाइल सॉइल एंड इनफ वाटर फॉर इरीगेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर. Farmers in India grow a large variety of both food and cash crops. Summers and winters are the two main agricultural seasons in India. The crops that grow in summers are known as Kharif and in winters are known as Rabi. इंडिया का है एक अपना ही तरीके का क्लाइमेट है और ऐसा क्लाइमेट है जो फसल उगाने में मददगार है, और क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत पानी की भी अच्छी मात्रा है जिससे कि फसलों में पानी लगाया जा सकता है और पूरी साल खेती की जा सकती है। और जो फार्मर्स हैं वो दोनों तरीके की, एक तो फूड क्रॉप और एक कैश क्रॉप। फूड क्रॉप और कैश क्रॉप में अंतर है। फूड क्रॉप वो है जिनसे उगा के आप भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, और एक कैश क्रॉप्स होता है जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल ऐसे उत्पन्न करना जो इंडस्ट्रीज़ में जाए और जिनसे पैसा मिले। ठीक है। दोनों तरीके की फसलें वो करता है। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर्स आर नोन एज खरीफ। जो गर्मियों में जो फसल बोई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ, और जो सर्दियों में बोई जाती है उसको बोलते हैं रबी। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दो तरीके के टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। ठीक है। फूड क्रॉप्स माने खाद्य फसल। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। लोगों के भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसको हम फूड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जैसे राइस, वीट, मिलेट्स एंड मेज। चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा वगैरह। ठीक है। मिलेट्स में कई सारे आ जाते हैं, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका किस एरिया में क्या क्या उगाया जाता है। ये एक मैप पूरा आपका है, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे खेती होती है, किस तरीके से होती है, ये सब आपको इसमें दिखाया गया है। ओके। तो वीट देखिए, ये पूरा पंजाब, जो आपका यूपी पंजाब मेनली, और इस एरिया में आपको गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए ये पीला वाला जो है ये गेहूं है, और इसका इस एरिया में यहाँ पे आपका राजस्थान, पंजाब, यूपी ये सब एरिया आ जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। चावल, मिलेट्स, ये देखिए नीचे के एरिया में साउथ साइड में आपको राइस सबसे ज़्यादा मिलेगा। चलिए, फूड क्रॉप्स का गोन मैंने आपको बता दिया। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मैनी पीपल इन इंडिया। इट ग्रोज बेस्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ लॉट ऑफ रेनफॉल। चावल सबसे ज़्यादा खाने वाला अनाज है यहाँ पे। ठीक है। और ये इस कैसे क्लाइमेट में उगता है? गर्म और मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो, हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत सारी बारिश की ज़रूरत, क्योंकि जो धान की जो फसल होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर असम में सबसे ज़्यादा चावल, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ये जो कुछ एरिया है इनमें चावल सबसे ज़्यादा उगाया
जाता है। बासमती राइस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ इंडिया। इंडिया के चावलों में बासमती राइस जो है वो सबसे पॉपुलर राइस की वेराइटी है। Wheat is the next most important crop of India. It is a staple food in North and Northwest India. It grows well in cold and dry climate. It is sown during November, January and harvested during March and April. The main wheat producing areas in India are Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. ठीक है। इसके बाद चावल के बाद गेहूँ एक ऐसा उत्पाद है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, और नॉर्थ वेस्ट माने उत्तर पश्चिमी एरिया, जो हमारा एरिया है उसको उत्तर पश्चिमी एरिया ही कहते हैं। यूपी, पंजाब का कुछ क्षेत्र, राजस्थान, इन सब जगहों पर गेहूं की फसल ज़्यादा भी होती है और खपत भी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों क्या गेहूं, चावल के अपेक्षा गेहूं ज़्यादा खाना पसंद किया जाता है। इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, और ये नवंबर जनवरी के टाइम में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में इसकी फसल की कटाई हो जाती है। मेन जो एरियाज़ हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यही एरिया मैंने आपको पहले भी बताए थे। इन सब एरिया में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन प्लेंटी इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड बिहार। दे आर मोस्टली ग्रोन इन ड्राई एरियाज विद लेस रेनफॉल। ये सब जो एरिया थे इनमें मिलेट्स हैं, मिलेट्स होती हैं ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये सब इन एरियाज़ में आपको मिलेंगी। कम बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे भी ये पैदा की जा सकती हैं। दे आर रेडी फॉर हार्वेस्ट इन जस्ट 45 डेज। 45 दिन की अवधि में ये कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मिलेट्स की खेती इंडिया से ज़्यादा करता हो। और कुछ दालें हैं जैसे मसूर, मूंग, अरहर और चना, ये भी अलग अलग राज्यों में उगाए जाते हैं। और कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पर भारी बारिश का रहता हो। अब नेक्स्ट हमारा कैश क्रॉप्स। शुगर केन बिलोंग्स टू द बैम्बू फैमिली ऑफ प्लांट्स। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड क्लाइमेट। शुगर केन जो है वो बांस वाली फैमिली को बिलोंग करता है। आपने देखा होगा जैसे बैम्बू होता है ना बांस, ऐसे ही कुछ शेप में शुगर केन भी होता है। ये गर्म और नमी वाली जगहों पर अच्छी तरह उगता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ जैगरी एंड शुगर। चीनी, गुड़ सब किससे बनाए जाते हैं, आपके गन्ने से बनाए जाते हैं। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया आर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये भी गर्म और नमी वाली जगह ही सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। मेनली मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार और उड़ीसा, ये जो एरिया है इनमें सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। अब जूट का यूज़ क्या क्या है, रस्सी बनाने के लिए, बोरी बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, इन सब के लिए हम जूट का यूज़ करते हैं। प्रोसेस जूट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। अब जो जूट है हमारा वो ज़्यादातर दूसरे देशों में भी भेजा जाता है एक्सपोर्ट करके। ऑयल सीड इंक्लूड्स ग्राउंड नट, मस्टर्ड, लिनसीड, कॉटन सीड, सेसमे, सनफ्लावर। ऑयल सीड माने वो भी जिनसे तेल निकलता हो। सरसों से निकलता है, मूंगफली से निकलता है, ठीक है। लिनसीड माने आपका होता है अलसी, ठीक है। कॉटन सीड कपास, सेसमे तिल, सनफ्लावर, इन सब से क्या है तेल उत्पन्न किया जाता है। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाते हैं। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम these oil seeds called vegetable oil which is widely used for cooking, making soaps and other। अलग अलग तरीके के ऑयल को अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। मस्टर्ड आपको पता है खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मूंगफली का तेल और सनफ्लावर, सेसमे ज़्यादातर जो होते हैं आपके कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए उनको वेजिटेबल ऑयल के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉटन। कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। It grows well in black lava soil of Deccan Plateau. It needs hot and moist climate during the growing period, but sunlight at the same of time of ripening. कॉटन जो है इसका भी एक पेड़ होता है, कपास का पेड़ होता है, उससे बाद में आपको फैब्रिक बन के मिलता है। इसके लिए भी काली मिट्टी चाहिए होती है, डेक्कन प्लेट्यू में जो मौजूद है। और इसके लिए मौसम गर्म चाहिए होता है और भीगा, माने नमी वाला जो मौसम है इसके लिए भी वही मौसम चाहिए होता है। लेकिन जब
इसके पकने का टाइम आता है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। इट इज़ चीफली ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन सब एरियाओं में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप दैट ग्रोज वेल इन अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इट इज़ चीफली ग्रोन in Assam, parts of West Bengal and the Nilgiri hills in south, and Darjeeling produces the best quality of tea. चाय के कुछ एरियाज़ हैं जो आपके असम, वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी चाय के लिए। चाय के जो बाग हैं उनको देखने के लिए टूरिस्ट भी वहाँ पे विज़िट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 11 का। नेक्स्ट पार्ट हम आपका कंप्लीट करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो ये कैश क्रॉप से आप समझ रहे हैं, कैश क्रॉप्स वो जिनको हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि उनसे और दूसरा सामान बना के हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसलिए हम इसको कैश क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अदर पार्ट भी समझा देंगे। ओके, थैंक यू।